स्टूडेंट क्लास 12th में हमारा चैप्टर चल रहा था इंश्योरेंस का, जिसमें हम इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल कर चुके थे। उसकी आवश्यकता और महत्व के सभी पहलुओं को देख चुके थे। इसके पश्चात हमने पढ़ना शुरू किया था अपना नया टॉपिक, जिसको हम कहते हैं सामाजिक सुरक्षा, जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि सामाजिक सुरक्षा किसे कहते हैं और ये किस विशेष वर्ग के लिए की जाती है और उसकी विशेषताएं क्या है। आज हम सामाजिक सुरक्षा में बीमा की क्या भूमिका होती है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा में बीमा की क्या भूमिका होती है, इसके अंदर सबसे आता है कि सामाजिक सुरक्षा हम किसको दे रहे थे। सामाजिक सुरक्षा हम समाज के उन लोगों को दे रहे थे जिन्हें अपने जीवन को जीने के लिए, भावी चिंताओं से मुक्त होने के लिए, उनको न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं शुरू करी गई। उसे हमने सामाजिक सुरक्षा का नाम दिया था। तो उसमें सबसे पहली भूमिका बीमा की आती है कि वृद्धावस्था के दौरान धन या आय की व्यवस्था करने में कैसी बीमा की भूमिका है। आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो बीमा संस्थाएं हैं उन्होंने कई ऐसे प्रकार की बीमा योजनाएं, बीमा पत्र का निर्माण किया है जिससे जो व्यक्ति वृद्धावस्था में अपने कार्य करने के योग्य नहीं रहते, जिन्हें वृद्धावस्था के दौरान अपने जीवन को यापन करने के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए, उनको ये सुविधाएं जो हैं उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। यानी वृद्धावस्था के दौरान बीमा की संपूर्ण राशि उन्हें दी जाती है या वार्षिक रूप से उनको दी जाती है, जिससे वह व्यक्ति वृद्धावस्था के दौरान अपनी आय से अपना जीवन यापन कर सकता है। होता क्या है कि जो निवेश करता है, बीमित व्यक्ति अपना पैसा निवेश करता है, प्रीमियम्स देता है, तो जब वो वृद्धावस्था में आता है तो उसको संपूर्ण राशि या तो एक साथ मिल जाती है या उसको वार्षिक रूप से कुछ राशियां उपलब्ध कराते हैं आय के रूप में, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। यहाँ पर बीमित को जो राशि मिलती है वह उस राशि को, संपूर्ण राशि को एक साथ मिलने पर कहीं निवेश कर अपने आय का साधन बना सकता है। इस प्रकार बीमा जो है सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से वृद्धावस्था में लोगों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। भारत के अंदर बीमा संस्थाओं ने आजीवन बीमा पत्र हैं, बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र है, पेंशन बीमा पत्र है, यूनिट लिंक्ड बीमा पत्र है, ऐसे कई बीमा पत्र बाजार में उपलब्ध कराए हैं। बीमित अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी बीमा योजना लेकर अपने वृद्धावस्था में अपनी आय की व्यवस्था कर सकता है। दूसरा होता है आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों की सुरक्षा। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा के अंदर दूसरा महत्वपूर्ण आता है व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति के परिवार को चलाने वाला व्यक्ति अगर अचानक से उसकी मृत्यु हो जाए तो वह परिवार के सामने एक व्यक्ति के जाने पर एक आर्थिक समस्या का सामना उसे करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी भी बीमित व्यक्ति की अगर अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसके जो आश्रित हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी बीमा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आजीवन बंदोबस्ती पर बीमित के अंदर क्या होता है, आजीवन बीमा बंदोबस्ती में कि व्यक्ति जिंदगी भर प्रीमियम चुकाता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके नामांकित आश्रित व्यक्तियों को वह राशि दे दी जाती है। ठीक है, ऐसे अवधि बीमा पत्र, अन्य प्रकार के कई मिश्रित बीमा पत्रों की दशा में अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमा पत्र में नामांकित आश्रित व्यक्ति को धनराशि एक साथ या वार्षिक पेंशन के रूप में उसे दे दी जाती है, ताकि वे अपने जीवन का यापन कर सकें। तीसरा होता है बीमारी की दशा में आर्थिक संकट में सहायता। देखिए, आप सभी जानते हैं जब भी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले तो बीमारी का खर्चा, इलाज कराने का खर्चा, तीसरा बीमार है तो नौकरी पे नहीं जा सकता तो आय भी बंद हो जाती है, तो चौतरफा पे क्या होता है, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, घिर जाता है। तो बीमा ऐसे बीमित व्यक्तियों को जो गंभीर बीमारी की दशा में आर्थिक रूप से चौतरफा संकट से घिर जाते हैं, सहायता करने में भी अपनी भूमिका निभाता है। आजकल कई प्रकार के बीमा कंपनियों से बीमा पत्र प्रचलित किए हैं, जिसमें आप कुछ अतिरिक्त बीमा प्रीमियम देकर संबंधित शर्तों के साथ गंभीर बीमारी को बीमा पत्र में जोड़ सकते हैं। अगर ऐसी शर्तें जोड़ी हुई होती है तो अगर वह गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित होता है तो पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान उसे कर दिया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन अनुराग, जीवन भारती, जीवन आनंद, जीवन मित्र, दोहरा बीमा पत्र जैसी
योजनाएं हैं जो गंभीर बीमारी की शर्त जोड़ने पर इनका प्रावधान इसने किया हुआ है। फलतः बीमित द्वारा शर्त के अधीन बीमा पत्र लेने पर अगर वह गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित हो जाता है और उसे आर्थिक नुकसान होता है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, तो बीमा उसे सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा आता है आपका जो उसके बाद में आता है दुर्घटना की दशा में सुरक्षा। अब आती है बात दुर्घटना की कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बीमित के जो आश्रित होते हैं उनको क्या होता है, बड़ा आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार दुर्घटना से क्या होता है, व्यक्ति पूरी रूप से मृत्यु तो नहीं होती लेकिन वह अपाज या लाचार हो जाता है, जिससे वह स्वयं को कार्य करने की योग्य नहीं पाता है। परिणाम स्वरूप वह अपने आय का जरिया उसका बंद हो जाता है, उससे संकट का सामना करना पड़ता है। तो बीमा संस्थाएं केवल व्यक्तिगत बीमा का ही बीमा कराती हैं, लेकिन कुछ दशाओं में ऐसा अतिरिक्त प्रीमियम देकर दुर्घटना का ये शर्त है साथ में जुड़वा देती है। ऐसी स्थिति में अगर किसी भी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है बीमित व्यक्ति की, तो उसके आश्रित जो व्यक्ति होते हैं उनको उस राशि का भुगतान कर दिया जाता है। अगर वे अपंग हो जाता है तो स्वयं एक निर्धारित राशि का एकमुश्त या वार्षिक रूप से भुगतान प्राप्त कर सकता है। फिर आता है अपंग आश्रितों को सुरक्षा। बीमा संस्थाएं कुछ विशेष बीमा पत्र केवल उन अभिभावकों के जीवन पर जारी करती है जिनका कोई आश्रित अपंग हो। इन बीमा पत्रों के अधीन आश्रित को नामांकित किया जाता है, जबकि बीमा किसका किया जाता है, जो उसका अभिभावक होता है। फलतः अभिभावक की मृत्यु हो जाएगी तो अपंग आश्रित को क्या होगी, भाई वो तो काम कर नहीं सकता था ना। अब मान लीजिए आपके जो आपको देकर खिला रहा था पिला रहा था, अब उसकी मृत्यु हो गई तो मैं तो कैसे खाऊंगा। तो उस नामांकित अपंग व्यक्ति को क्या होती थी, परिपक्व राशि बीमा राशि दे दी जाती थी। जीवन बीमा निगम ने जीवन आधार और जीवन विश्वास 2 ऐसे विशेष बीमा पत्र जारी किए गए हैं जिसके अंदर अपंग आश्रितों के आर्थिक जीवन की सुरक्षा की जा सकती है। फिर आता है छठा, पेशेवर व्यक्तियों की सुरक्षा। आप जानते हैं पेशेवर व्यक्ति यानी डॉक्टर, वकील आदि के नाम से अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो बीमा कंपनी उन गलतियों से जो क्षतिपूर्ति होती है उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। इस प्रकार उनकी सामाजिक सहायता करता है। यानी कोई भी पेशे से विलिप्त व्यक्ति है जिसके कार्य करने से किसी प्रकार का दायित्व उत्पन्न हो सकता है, तो वह अपना बीमा करवाकर अपने दायित्व को बीमा कंपनी के ऊपर डाल सकता है तथा उनके जीवन के कोई संकट या व्यवधान इससे उत्पन्न नहीं होता है। फिर आता है बेरोजगारी की दशा में सुरक्षा। भारत के अंदर हालांकि बेरोजगारी बीमा अभी तक प्रचलित नहीं है, किंतु कुछ विकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी की बीमा की सुविधा दी है। इस दौरान क्या होता है, कोई भी व्यक्ति नौकरी कर रहा हो और किसी भी कारण से, जैसे कि अभी कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, उनको नौकरियों से निकाल दिया, अब पुनः नौकरी उन्हें कब मिलेगी, कितने दिनों में मिलेगी, तो जो समय पीरियड होता है बेरोजगारी का उसमें उनको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो नौकरी छूटने से दूसरी नौकरी मिलने तक के पीरियड के अंदर एक निर्धारित अवधि के लिए एक निर्धारित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी बीमा कंपनियों द्वारा की है, ताकि लोग अपनी बेरोजगारी की समस्या में आ रहे आर्थिक संकट का सामना कर सके। 8वां पॉइंट जो आता है वो होता है सामाजिक दायित्व का बीमा के अधीन सुरक्षा। आप सभी जानते हैं बहुत सारी व्यावसायिक संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं बहुत सारी खतरनाक प्रक्रियाओं के द्वारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कार्य करती है, उनका संचालन करती है। इन प्रक्रियाओं के अंदर आपको पता है बहुत सारे खतरनाक पदार्थ, गैस, द्रव्य आदि को लाया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है, जिससे जनसाधारण को शारीरिक, मानसिक या अन्य प्रकार की हानि का सामना करना पड़ सकता है। और कई बार जनता को भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनके वेस्टेज निकलने से या गैस रिसित होने से मर जाते हैं। तो ऐसे में हम किससे क्लेम मांगेंगे, व्यवसायियों से, उद्योगपतियों से। तो ये व्यवसायिक और उद्योगपति जो होती हैं उनको उत्तरदायी हम ठहराते हैं। ये क्या करती हैं, अपनी सार्वजनिक दायित्व बीमा कराकर अपने इस दायित्व को बीमा कंपनियों के ऊपर डलवाकर अपने आप को सुरक्षित कर सकती है। तो इस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा में भी बीमा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जो उसके द्वारा समय समय पर अनेक बीमा पत्रों के माध्यम से समाज के विशेष वर्गों को उपलब्ध कराया जाता है और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। तो आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। अब सभी बच्चे सामाजिक सुरक्षा में बीमा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किस तरीके से वे सामाजिक सुरक्षा के अंदर अपनी भूमिका निभाता है, क्या रोल है, इस प्रश्न को आप बनाएं
और इसका उत्तर मुझे होमवर्क कॉपी में लिख के दिखाएं। थैंक यू वेरी मच।